प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि भगवान का देवी रुक्मणी के साथ जो है भगवान हरण करके लाए रुक्मणी जी को और द्वारकापुरी में प्रवेश हो रहा है। तो भगवान सुंदर रुक्मणी जी के साथ द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं। विविध जगहों पर भगवान का बहुत बड़ी वो द्वारिका है, बहुत बड़े बड़े महल हैं, सभी अट्टारियों से पुष्प वर्षा हो रही है और जगह जगह भगवान का स्वागत सत्कार हो रहा है। क्योंकि आज हमारे राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी जो है विवाह करने के लिए रुक्मणी जी को साथ लाए। तो रुक्मणी जी का सुंदर विवाह उत्सव उस द्वारकापुरी में संपन्न कराया गया। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर भगवती रुक्मणी और श्री कृष्णचंद्र जी का विवाह वहां संपन्न हुआ। सभी बड़े लोगों ने भगवान को आशीर्वाद दिया और जो भगवान के परम भक्त हैं उन सभी ने भगवान के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। रुक्मणी रमण भगवान की जय। भगवान अपने भवन में आनंद से रहने लगे। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार भोलेनाथ की तपस्या भोलेनाथ कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। उस समय पे कामदेव ने देवताओं के कार्यों की सिद्धि के लिए भोलेनाथ को तपस्या से जगाना चाहा। क्योंकि भोलेनाथ तपस्या में लीन हुए लागी समाधि अखंड अपारा। भोलेनाथ की समाधि जो है बहुत ज्यादा समय के लिए लगती थी। तो कोई कार्य देवताओं का लड़का तो भोलेनाथ को जगाने के लिए कामदेव को बोला कि आप जो है भोलेनाथ को जगाइए। और सती माता जब यज्ञ कुंड में भस्म हो गई थी तभी से भगवान ने समाधि लगा ली। उसके बाद भोलेनाथ का विवाह करना था, इसलिए भोलेनाथ को समाधि से जगाना जरूरी है। तो भोलेनाथ को जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव को आगे किया कि तुम ऐसा वातावरण बना दो कि भोलेनाथ के मन में भी विवाह करने की जिज्ञासा हो जाए, इच्छा हो जाए। तो कामदेव को जब कामदेव अपने वातावरण को काम में बनाने लगे तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया, क्योंकि मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा हूँ और ब्रह्म का मेरे नाम का ध्यान कर रहा हूँ और तुम यहाँ अगर इस वातावरण को जो तपोभूमि है उसको काम भूमि बनाना चाहते हो। तो कामदेव को भगवान ने कुछ नहीं किया, मात्र दृष्टि से देखा और भगवान का दृष्टिपात होते ही कामदेव भस्म हो गए। अब रति माता जो है हाथ जोड़कर आई, प्रभु अब कामदेव तो मेरे पति तो भस्म हो गए, अब मैं भी सती होंगी। बोले नहीं सती आप हमारी हो चुकी है, अब आप सती मत होइए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आगे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर तुम्हारे पति प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। तो आज वो समय आया है, भगवान के उस लीला को भगवान ने विस्तार किया है और भगवान के यहाँ पर समय अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र की बहुत मंगल उत्सव जोर शोर से मनाए गए, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि मात्र 10 दिन का भी बालक नहीं हुआ था और उस बालक को एक संबरासुर नाम का दैत्य हर कर ले गया। क्योंकि उसको नारद जी ने बता दिया था कि ये जो बालक कृष्ण के यहाँ उत्पन्न होने वाला है ये तुम्हारा काल है, इसका नाश तुम करोगे तभी तुम जीवित रहोगे। तो संबरासुर ने बालक को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बालक को जो फेंका तो एक बड़ी सी जो है मछली उस बालक को निगल गई। और मछुआरे जो जाल फेंका करते हैं तो एक बड़ा जाल जो फेंका गया तो बहुत सी मछलियों के साथ में ये अद्भुत मछली जो सबसे बड़ी मछली है वो भी जाल में फंस गई। अब संबरासुर के जो मछुआरे थे उस विचित्र मछली को लेकर संबरासुर के ही दरवाजे पर लाकर भेंट कर दिया कि प्रभु ये हम आपके लिए भेंट लाए हैं, इतनी दिव्य मछली है हमने आज तक नहीं देखी। संबरासुर के आदेश से उसको पाकशाला में भेज दिया कि जाओ इस मछली का जो है भोजन तैयार करो। अब जब भोजन बनाने वाले लोगों ने उस मछली का पेट को चीरा तो उसमें एक सुंदर बालक को देखा। तो सुंदर बालक को जहाँ वहां पर पाकशाला में जो महिला थी मायावती नाम की एक महिला थी जो वही जो है रति का अवतार थी, जो भगवान ने आशीर्वाद दिया था तो अपने पति का जो है कामदेव का और अब वो अवसर आने के लिए इंतजार कर रही थी कि कब मेरे पति मुझसे मिले।
तो संबरासुर के यहाँ पर उनको भी पाकशाला में नियुक्त किया गया था। तो रति महारानी ने अपने पति को पहचान लिया। यहाँ पर रति मायावती नाम से रहती थी, छुप कर रहती थी। भगवान को बन गया और उस बालक को वो मायावती अपने पास उसने रख लिया और कहा कि किसी को सूचना मत देना। अब यहाँ पर अपने पति को पाकर रति अत्यंत प्रसन्न है और अपनी माया बल से उस बालक को उन्होंने बड़ा कर लिया। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही वर्षों में बालक बहुत शीघ्रता से बढ़ गया। साधारण बालकों की अपेक्षा बहुत जल्दी ही वह यौवन अवस्था में आ गया। अब रति का जो मात्र भाव से वो जो पाल रही थी उसके भावों में परिवर्तन हुआ। तो प्रद्युम्न जी ने एक बार पूछा कि देखो देवी, तुमने मुझे पुत्र की भांति पाला है, अब तुम्हारे विचारों में ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? तुम माता की तरह मुझे पाल रही हो, अब तुम एक पुरुष की भांति मुझे देख रही हो, ये कैसा परिवर्तन है? ऐसा ठीक नहीं है। तो कहा कि स्वामी, आप जो कामदेव के ही अवतार आप आए हो, शिव के क्रोधाग्नि से आप जल चुके थे, भस्म हो चुके थे और उन्हीं के फलस्वरूप, उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप आप श्री कृष्ण के यहाँ पर जन्मे हो और संबरासुर द्वारा समुद्र में फेंके गए हो और मुझे यहाँ प्राप्त हुए हो। तो आप वही हो जो कामदेव का अंश हो। अब आप जो है अपनी शक्तियों को बढ़ाइए और इस मायावली को मारकर अपने माता पिता के पास चलिए, क्योंकि वो भी आपके चिंता में बहुत ही चिंतातुर हैं। जैसे कोई गाय बछड़े से जब बिछड़ जाती है तो उसकी जो दशा होती है वही दशा भगवती रुक्मिणी जी की हो रही है। तो कहा कि आप शीघ्र मायावी राक्षस का संहार कीजिए और हम चलते हैं द्वारकापुरी। सभी घटना का जब ज्ञान हुआ प्रद्युम्न जी को, तो उस राक्षस के लिए उन्होंने युद्ध में ललकारा कि संबरासुर, अब तेरा काल आ गया। संबरासुर घबरा गया कि मेरा काल तो वो बालक था, उस बालक को तो मैंने फेंक दिया समुद्र में, वो तो मारा जा चुका होगा। लेकिन जब उसे भी घटना का जब ज्ञान हुआ तो वो भी युद्ध के लिए अटका। राक्षस बहुत बलशाली होते थे, उनको पता रहता था कि इनके द्वारा हमारी मृत्यु है, फिर भी मैदान छोड़कर नहीं भागते थे। तो कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो अपनी संपूर्ण माया के साथ में ये युद्ध करने के लिए आया। तो रति ने भी अपने पति को संपूर्ण माया का ज्ञान करा दिया था। सभी उसकी जो ये माया करता है, त्यों उसकी माया को प्रद्युम्न जी काटते जाते हैं। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा और वह राक्षस संबरासुर अंतर ध्यान होकर आकाश में पहुंच गया, आकाश से बाणों की वर्षा करने लगा। तो प्रद्युम्न जी ने भी उसकी माया को काटा और उसका भी जो है सिर धड़ से अलग कर दिया, अपनी प्रमुख तलवार से उसका संहार कर दिया। भगवान कृष्ण लाल की जय। उस संबरासुर का संहार करके अपनी पत्नी रति को लेकर, रति को माया, रति के पास ऐसी एक माया थी जो आकाश में विचरण कर सकती है। तो अपने पति को लेकर आकाश मार्ग से शीघ्र रति अपने पति के साथ द्वारकापुरी में उतरी। अब द्वारकापुरी में जब द्वारकापुरी के लोगों ने इन दोनों को देखा तो अत्यंत ही सुंदर जोड़ा उनको देखा, तो अद्भुत सौंदर्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का ही इनमें सौंदर्य है। तो जो भी स्त्रियां उस द्वारकापुरी में थी, जो भगवान की पटरानियां थी, वो सब लज्जित होने लगी, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण आ रहे हैं ऐसा उनको लगा। और कृष्णचंद्र की भांति ही ये सांवले हैं और रति जो है एकदम गौरवर्ण है। तो सुंदर, जैसे उनकी अद्भुत छटा ऐसी हो रही है, सुखदेव जी बताते हैं कि जैसे बादल के बीच में बिजली चमकती है, सांवले सांवले बादल के बीच में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार सांवले प्रद्युम्न के साथ रति अपने पति के साथ चली जा रही है। अंतःपुर में जब पहुंचे तो माता रुक्मिणी के सामने जाकर उनको प्रणाम किया। अब रुक्मिणी माता जी अपने पुत्र को पहचान नहीं रही हैं, लेकिन उनको ये अपने इस बालक को देखकर, इस युवक को देखकर जो है अपने पुत्र की याद आ गई, स्मरण आ गया कि मेरा पुत्र भी होता तो इतना ही बड़ा होता, और इसकी जो छटा है वो मेरे पति से मिलती है। तो ये वही पुत्र तो नहीं है जो हरण करके संबरासुर ले गया था।
इतने में भगवान वसुदेव जी और देवकी के साथ पधारे। भगवान को तो सब ज्ञात था, लेकिन नारद जी भी वहां प्रकट हुए और नारद जी ने संपूर्ण जो है घटनाक्रम वहां पर सुनाया कि किस प्रकार बालक का जन्म हुआ और किस प्रकार संबरासुर ने उनको छल पूर्वक घर कर लेकर समुद्र में फेंका और किस प्रकार रति ने उनकी सेवा शुश्रूषा से उनको यौवन अवस्था प्राप्त कराई और संपूर्ण शक्तियों के साथ विजयी बनाकर संबरासुर का संहार करवाया और द्वारकापुरी उनको लेकर आए। संपूर्ण घटना का जब रुक्मणी जी को पता चला तो अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और जो पुत्र मात्र 8-10 दिन में ही जन्म लेकर खो गया था, आज पत्नी के साथ लौटा है तो उनके जन्मोत्सव में 4 चांद लग गए। आज बालक का बहुत स्वागत किया अपनी पत्नी के साथ जो आए हैं तो वहां पर सुंदर उनका स्वागत हुआ और बड़ी भव्य आयोजन वहां पर आयोजित होने लगे। एक दिन की बात है कि एक सत्राजित राजा एक दिन भगवान के दर्शन के लिए भगवान के महल पहुंचे। भगवान के महल पहुंचे और सत्राजित राजा के पास एक सुंदर मणि थी जो भगवान सूर्य से उन्हें प्राप्त हुई थी और उसका इतना प्रकाश था कि ये जहां भी जाते थे ऐसा लगता था मानो स्वयं सूर्य नारायण जी उतर कर आ रहे हैं। तो सूर्य नारायण की भांति उस मणि का प्रकाश था। द्वारकापुरी में जैसे ही प्रवेश किया तो द्वारकापुरी के लोगों ने सोचा कि सूर्य नारायण भगवान से मिलने आ रहे हैं, तो भगवान को जाकर सूचना दी कि प्रभु आपसे मिलने सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, कहा कि वो सूर्य नारायण नहीं, वो सत्राजित राजा है। अब उस अद्भुत मणि को देखकर सभी लोग भौचक्के रह गए कि भाई ये मणि तो बहुत सुंदर है, बहुत चमकीली है। और उस मणि का एक और गुण था, उस मणि से रोज प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता था। 8 भार सोना, एक भार में 20 तोला होता है, तो 20 तोला के हिसाब से आप गणित लगाइए, 160 तोला सोना उसमें नित्य प्रति निकलता था। अब इतना सोना निकलता है, उस मणि की सुंदरता को देखा, मणि की दिव्यता को देखा, मणि की भव्यता को देखा, तो लोगों ने कहा कि ये मणि तो हमारे श्री कृष्णचंद्र जी के गले में शोभा पाएगी, क्योंकि इस मणि के जो पक्के हकदार हैं वो हमारे श्याम सुंदर हैं। लेकिन सत्राजित से निवेदन किया तो उसने एकदम साफ मना कर दिया कि भैया मैंने बहुत सेवा शुश्रूषा के बाद सूर्यनारायण को प्रसन्न किया और उनसे मणि पाई है, मैं कैसे अपनी मणि दे दूंगा। दर्शन भगवान के करके वो अपने राजमहल लौट गए। वो तो राजमहल लौट गए। एक दिन उनके भाई प्रसन्न ने कहा कि भैया ये मणि आज मैं पहनना चाहता हूँ, तो अपने भाई को उन्होंने मणि दे दी। अब उनके भाई शिकार खेलने की वन में चले गए। वन में जाकर एक हिंसक सिंह द्वारा वो मारे गए। उस सिंह ने उस मणि को उठा लिया और कुछ दूर अंदर जब वन में गए तो वहां पर एक भालू ने उनको उस सिंह को मारकर वो मणि जो है वहां से उठा ली और अपनी गुफा में ले गए। वो भालू और कौन नहीं, वो जामवंत जी ही थे जिन्होंने सिंह का संहार करके और अपनी पुत्री जामवती के लिए उपहार स्वरूप वो मणि लेकर गुफा में चले गए। अब वो सत्राजित को जब पता चला कि मेरा भाई शिकार खेलने के लिए गया था लेकिन वो लौटा नहीं है, तो भगवान के ऊपर उसने आक्षेप लगा दिया, ऐसी बात फैला दी कि कृष्ण ने जब मणि मांगी थी तो मैंने उसको मना कर दिया था, लेकिन जब मणि उसे नहीं मिली तो मेरे भाई को मारकर शायद उसने मणि छीन ली और अभी वो मणि गुप्त रूप से कृष्ण के ही पास है। लेकिन आप देखिए, जो बात भी अच्छी हो बुरी हो, अच्छी बात बहुत धीरे फैलेगी, लेकिन बुरी बात करने करने जबन जना ऐसी फैलती है कि 1-2 दिन में तो पूरे, हम कह रहे हैं कि पूरे भोपाल में क्या पूरे देश में फैल जाएगा अगर आप भी चाहें तो। जो बात थी प्रसन्न ने अपने सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताई कि देखो किसी से कहना मत, लेकिन मेरे मन में तो है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब ये पत्नी को बता दी। अब देवी जी ने अपनी और सहेलियों को बताया कि देखो हमारे जो देवर जी लौटे नहीं हैं, उन्होंने जो है मणि को पहन कर गए थे, मेरे पति बता रहे थे कि शायद ऐसा हुआ हो कृष्ण ने उनको मरवा दिया हो और मणि को छीन लिया हो। अब देवियों के मन में तो बात कभी रहती नहीं, देखो मैं तुमसे ही कह रही हूँ और किसी से मत कहना। ऐसे ऐसे करके सभी से सभी ने कह दिया
और शर्त यही रखी कि मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अगले से मत कहना। लेकिन वो बात फैल गई और बात फैलते फैलते द्वारका भी पहुंच गई। भगवान ने सुना तो भगवान को बड़ा बुरा लगा कि देखो, एक तो मणि भी नहीं मिली हमें और हमें दोष भी लग गया। ऐसा कभी कभी होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तजब चौथ की चंद्र की नाई, जो चतुर्थी का जो चांद होता है उसे देखना नहीं चाहिए, उसको देखने से झूठा कलंक अपने ऊपर लगता है। तो भगवान ने कहा कि भाई ये कलंक तो धोना चाहिए, क्योंकि लोग तो जैसी बात चलती है वैसा ही अपने को उस सुर में मिला लेते हैं। कोई कहने लगे भैया ठीक है आप भी बजा लो, कोई कहते हैं कि भैया वो तो जन्म का चोर है, जन्म छोटे में माखन चुराता, कुछ बड़ा हुआ तो वस्त्र चुराने लगा और अब तो लोगों को मारकर मणियां भी चुराने लगा, वो तो जन्म का चोर है। भगवान ने कहा भैया ये कलंक तो धोना जरूरी है। तो वो मणि की खोज में कुछ अपने जो है सैनिकों को लेकर भगवान और वन में गए। वन में आगे बढ़े तो उस प्रसेन का सब पड़ा मिला, तो वो सबके पास में जो शेर के नाखून है वो छपे मिले। तो ये ज्ञात हो गया कि शेर ने प्रसेन को मारा है। लेकिन अब शेर कहाँ गया, तो शेर के पदनख ढूंढते हुए आगे बढ़े तो एक गुफा के पास में शेर भी मरा पड़ा, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देखो इस गुफा के अंदर वो मणि हो सकती है, तो एक काम करना, आप सब यहाँ इंतजार करो और मैं मणि का पता लगाकर लौट आता हूँ, या मैं कुछ दिनों बाद अगर लौटा तो तुम अपने घर चले जाना। भगवान ऐसा कहकर उस गुफा में प्रवेश कर गए। अब वो गुफा जामवंत की थी और जामवंत जी उस समय गुफा में नहीं थे। जब जामवती जी ने कोई पुरुष को वहां पर देखा, क्योंकि जंगल में कौन पुरुष इतने भयानक वन में पहुंचेगा, तो भगवान को देखा, घबरा गई और चिल्लाने लगी, अपने पिताजी को पुकारने लगी। इतने में जामवंत जी आ गए। अब जामवंत जी बहुत बलवान थे, उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री को कौन पुरुष जो है परेशान कर रहा है, तो भगवान को आते ही उन्होंने मूसे का प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा ये पहचान नहीं रहे हैं। भगवान ने भी युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों एकदम गुत्थम गुत्थ द्वंद्व युद्ध चलने लगा। 2-4 दिन भगवान और जामवंत जी का युद्ध चलता रहा और भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार जामवंत जी पर किया तो अपने शरीर को शिथिल मानकर जामवंत जी चरणों में गिर गए और कहते हैं प्रभु मैं जान गया आप वही राम जी हो जो त्रेता में मेरे ऊपर जिन्होंने कृपा की थी और मुझे ये वरदान था कि मैं अपने स्वामी के अलावा किसी से नहीं मारूंगा। तो जामवंत जी कहाँ त्रेता के जामवंत जी द्वापर तक आए और द्वापर में भगवान का पुनः उन्होंने दर्शन किया। कहा कि प्रभु आपने बहुत जोर से मुझे मारा पीटा है, अब ये बताइए आप यहाँ कैसे पधारे। भगवान ने अपना जो है कर भगवान के उन जामवंत जी के ऊपर जैसे ही फेरा उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। कहते देखो हम एक मणि की खोज में यहाँ तक आए हैं और वो मणि हमने देखी है कि आपकी कन्या के हाथ में है, वो मणि हमें दे दीजिए, हम अपने द्वारकापुरी लौट जाएंगे। जामवंत जी कहते हैं प्रभु मणि तो अब नहीं मिल पाएगी। बोले क्यों? बोले मणि तो मैंने जामवती को भेंट कर दी है, अब कन्या को भेंट कर दी है, कन्या से वापस में कैसे लूंगा। तो भगवान ने कहा कि भैया अब कैसे मणि मिले, हमें तो मणि चाहिए। बोले आप एक काम करो कन्या भी आप ले जाओ, कन्या दान कर देता हूँ, कन्या के साथ में मणि भी आपके पास पहुंच जाएगी। भगवान ने कहा भैया जैसी आपकी इच्छा। तो जामवती के साथ में भगवान का वहां विवाह हुआ और जामवती को और मणि को लेकर भगवान लौटे। अब द्वारकापुरी भगवान लौटे तो द्वारकापुरी में प्रवेश करने लगे। सब देखते हैं कि भैया एक जो है रीछ भगवान के साथ आ रहा है, क्योंकि जामवती तो जामवंत जी की पुत्री थी जामवती जी, तो वो रीछ जैसे जामवंत जी थे वैसे ही स्वरूप की वो थी। तो अंदर जब प्रवेश किया तो रुक्मणी जी के पहले भगवान के पास पहुंचे और कहा कि रुक्मणी जी हमने एक और विवाह कर दिया। रुक्मणी जी क्रोधित होने लगी, अच्छा क्या वो मुझसे सुंदर है? बोले हाँ आपसे भी सुंदर है। तो रुक्मणी जी ने कहा कि तो मैं कहती हूँ कि वो मुझसे सुंदर नहीं होगी, मुझसे कम ही सुंदर होगी। ऐसा रुक्मणी जी ने किया कहा तो जो जामवती जी रीछ जो शरीर में थी वो सुंदर में परिवर्तित हो गई। बाल कृष्ण लाल की जय। कहा कि मुझसे ज्यादा ना हो, मुझसे कम ही सुंदर हो। तो वो तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी।
और भगवती रुक्मणी की कृपा से उन्हें सुंदरता प्राप्त हो गई। तो भगवान का ये दूसरा विवाह आज संपन्न हो गया। आगे और भी विवाह भगवान के होने हैं, उनकी कथा हम आगे के प्रसंग में सुनेंगे। श्री राधा रास बिहारी सरकार की जय। आइए सुंदर भजन, उसके बाद प्रसाद का वितरण करेंगे।